नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा में सोमवार को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आगामी चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर गोविंद हाई स्कूल के मैदान में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। जनसभा में भारी संख्या में जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़वा से चुनावी यात्रा की शुरुआत करना शुभ संकेत है और इसे बाबा बंशीधर की नगरी का आशीर्वाद माना। सोरेन ने चुनाव आयोग द्वारा तय समय से पहले चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे चिंताजनक करार दिया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति विकास के बजाय ध्रुवीकरण और जातिवाद पर आधारित है। सोरेन ने जोर देकर कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करती है, लेकिन उनकी सरकार ने सभी वर्गों के उत्थान का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के विकास कार्यों में बार बार रुकावटें डाली और उन्हें बेवजह जेल भेजने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, न कभी झुका हूं, न कभी झुकूंगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से राज्य के आदिवासियों, गरीबों और किसानों को नुकसान हुआ है। जब उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और किसानों को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए, तब भाजपा को परेशानी होने लगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना संकट और बेईमान राजनीति के बीच राज्य के विकास को जारी रखा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने झारखंड में बिजली की समस्याओं का समाधान किया। पहले बिजली नहीं आती थी, सिर्फ बिल आता था, लेकिन अब लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। सोरेन ने घोषणा किया कि यदि उनकी सरकार सत्ता में लौटी तो प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के पूंजीपतियों की जमात के बजाय गरीबों की ताकत के साथ खड़े हों और मिथिलेश ठाकुर को भारी बहुमत से फिर से विधानसभा भेजें। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है और गरीबों के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और जनसरोकार की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि आज की यह जनसैलाब विरोधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। जनता ने ये दिखा दिया है कि वे संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि झारखंड को नई दिशा देने में सोरेन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य गठन के बाद 19 वर्षों तक इसे केवल लूटा गया, लेकिन 2019 में जब जनसरोकार की सरकार बनी, तब से राज्य में वास्तविक विकास का काम शुरू हुआ। इस जनसभा ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है और मुख्यमंत्री के हमलावर भाषण ने भाजपा के खिलाफ जनता को एकजुट करने का प्रयास किया। सोरेन और ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि विकास और सामाजिक न्याय की राह पर चलते हुए वे भाजपा की नीतियों का विरोध जारी रखेंगे। जनता की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने ये संकेत दिया कि मिथिलेश ठाकुर के पुनर्निर्वाचन के लिए माहौल तैयार है। इस अवसर पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्बैदुल्लाह हक अंसारी, तुलसी सिंह खरवार, अमृतांजलि दुबे, डॉक्टर यासिन अंसारी, मदनी खान, कृष्णा भुया और नसीम अख्तर ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने किया। सभा में प्रमुख रूप से मौजूद अन्य लोगों में झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, दिलीप सिंह, सुमन देवी, प्रमिला देवी, सुरेंद्र तिवारी, दीपक तिवारी, शंभू रामचंद्रवंशी, मुखराम भारती और चैतु सिंह खरवार शामिल थे। इसके अलावा अजय केशरी, भोला सिंह खरवार, संतोष केशरी, रेखा चौबे, अनिता दत्त और आराधना सिंह जैसे कई नेता और कार्यकर्ता भी सभा में उपस्थित रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बज गया है। ऐसे में हमारी जवाबदेही और बढ़ गई है। हमारा प्रयास होगा कि हम चुनाव के पल पल की खबरें निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाएं और आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं।